गुरु के साथ रह करके समय कमा लो। समय का मतलब आत्मा भी होता है। समय सप्ताचार है, काल सिद्धांत संविदा है, ऐसा एक सूत्र आता है। काल को भी समय कहते हैं, सौगंध को भी समय कहते हैं, आचार को भी समय कहते हैं, आत्मा को भी समय कहते हैं। कमा लो, तुमने क्या कमाया तुम देख लो। गुरु के साथ रह करके जितने दिन गुरु के साथ रहने का मौका मिला उतने दिनों में गुरु की नजरों में विश्वास कमा लो। पूछना चाहते हैं आपसे, गुरु के सामने जिस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करते हो, गुरु को तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि नहीं है महाराज? और यह भी पूछना चाहते हैं कि कितनी बार तुमने गुरु के विश्वास का विश्वासघात किया है? क्योंकि विश्वासघात भी वहीं होता है जहां विश्वास होता है। आचार्य सिंह जी के सामने, मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज के सामने कितने सारे लोग गृहस्थ आते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां लेके चले जाते हैं। आप लोगों ने भी ली होगी, बाहर सुनने वाले लोगों ने भी गुरुदेव के सामने कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए, इधर के लिए, नेमावर के लिए, बीना बारा के लिए, रामटेक के लिए, खजुराहो के लिए कितनी बड़ी बड़ी बोलियां ली हैं आप लोगों ने। विश्वासघातियों, पैसा दिया है कि नहीं पहले यह भी बता दो। पता चला कि तुम्हारे उस पैसे नहीं देने के कारण गुरु ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके यह संकल्प कर लिया कि यहां पर 100 करोड़ रुपए लोगों ने दान देने की घोषणा करी, गुरु चले गए। ये सोच रहे हैं कि श्रावकों ने वहां पैसा जमा दिया होगा, पैसा वहां पर आकर के व्यवस्थित रूप से आकार ले रहा होगा, और इन विश्वासघातियों ने 5-5 साल पुरानी बोलियां लेकर के गप करके घर के अंदर बैठे हैं। गुरु के सामने विश्वास कमाया तो है, लेकिन विश्वासघात कितना किया है ये देख लेना। और अभी भी लगता है कि 10-10, 15-15 साल पुरानी बोलियां लेकर के और हमने अभी तक दी नहीं है, तो कल से यहां पर उन पुरानी बोलियों का आगमन शुरू हो जाए तो मुझे विश्वास होगी कि यहां के लोगों ने गुरु की नजरों में विश्वास भी कमाया है। और बाहर सुनने वाले वो लोग जो सुन रहे हैं इस बात को, वो भी सीख ले कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए, नेमावर के लिए, रामटेक के लिए, बीना बारा के लिए, खजुराहो के लिए, कहीं के लिए भी, सहजकुट जिनालय के लिए, जिनबिंब के लिए, जिनालय के लिए आपने दान बोला था, गुरु को विश्वास दिलाया था, उस समय मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद लिया था। आपने राशि जमा क्यों नहीं कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कोई आपके घर में वसूली करने आएगा? तब कर्तव्य तो आपका है, आपको खुद करना चाहिए। बंधु, उस विश्वास को कायम रखो, क्योंकि गुरु के साथ में समय में पास रह करके समय चला गया, विश्वास चला गया। लास्ट में एक चीज और बचती है, सम्मान गुरु की नजरों में रह करके कमा लो। सम्मान कमा ले महाराज। क्यों? क्योंकि कोई साधु 20 साल पुराना है, कोई साधु 40 साल पुराना है, कोई श्रावक भी 20 साल पुराना है। गुरु से मान लो तुम 30 साल पहले से जुड़े हो, गुरु तुम पर विश्वास करते हैं, इनको बोल दिया है अब काम हो जाएगा। तो उस विश्वास को जब आप साकार करते हैं तो गुरु की नजरों में आपके प्रति सम्मान बढ़ता है, और अंतिम चीज उतारने की रहती है सम्मान। कोई भी सामान्य व्यक्ति जाएगा और गुरु जी के कान में धीरे से कहेगा, फलाने तो ऐसा करते हैं महाराज, हमारा निर्वाह उनके साथ कैसे होगा। वो क्या करता है? तुम्हारे सम्मान को धूमिल करने की, इज्जत को धूमिल करने की गुरु की नजरों में कोशिश करता है। उस समय गुरु उसको समझाते हैं और तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। गुरु ने एक ही चीज कहते हैं, 30 साल से मेरे साथ है, इतना विश्वास है मुझको उसके ऊपर कि जिसके सम्मान को धूमिल करने की तुम कोशिश कर रहे हो, मेरी नजरों में तुम्हारे 4 शब्दों से उसका सम्मान धूमिल हो नहीं सकता। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अपने गुरु की नजरों में विश्वास कमाया कि नहीं? आपने अपने गुरु की नजरों में सम्मान कमाया कि नहीं? अगर कमाया है तो दुनिया में ध्यान रखना, दौलत बहुत छोटी चीज होती है। ऐसे तीर्थंकर की सत्ता प्राप्त, ऐसे पूज्य गुरुदेव की नजरों में हमने सम्मान कमा लिया, विश्वास कमा लिया, समय कमा लिया। इसका मतलब है कि हमारी पतंग कल भी आसमान में उड़ रही थी और आगे आने वाले अनंत काल तक आसमान में उड़ती रहेगी। बंधु,